उसके बाद यहाँ आया तो एक तो अजय सर के में एक देखा मैं गुण, इनकी वाक्पटुता बहुत तगड़ी है और धार्मिक प्रवृत्ति की बहुत एकदम है। तो ये तो है कि इनके हाथ में जस ऑपरेटिव है और साथ में मतलब मैं बोलूँगा सिर्फ चिकित्सा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र के अलावा सामाजिक भी बहुत है करके और अपना सामाजिक योगदान भी यहाँ पर बहुत अच्छा देते हैं। प्रॉब्लम था, नस चिपक गया था, वो अब थोड़ा कम दर्द हो रहा है। पहले दर्द ज़्यादा होता था, मैं चल फिर नहीं सकता था। 25 सालों में मैं आपको बोलूँगा कि मैं इसमें लाख 1.5 लाख मरीजों को पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया हूँ, तो कोई इसमें दो मत नहीं हो सकती। नमस्कार दोस्तों, कारपोरेट इनसाइट के इस डिजिटल चैनल में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज सेहत टॉक को लेकर हम एक बहुत ही दिलचस्प बातचीत के लिए आप पहुंचे हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर के पास में। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगी कि दरअसल एक्यूप्रेशर क्या है और एक्यूप्रेशर के लिए एक सरल लाइन में अगर आप इंट्रोडक्शन देना चाहें तो बताइएगा कि एक्यूप्रेशर आखिर क्या है। एक्चुअल एक्यूप्रेशर एक ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। हमारे मानव जीवन के लिए किसी भी बीमारी के लिए मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ एक्यूप्रेशर से इलाज किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर दो शब्दों से बना है, एक्यू प्लस प्रेशर। एक्यू मीन्स तेज, प्रेशर मीन्स दबाव। या अर्थात एक प्रेशर के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम होती है बीमारी से संबंधित, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उस पॉइंट्स पे पहले से ही पेनफुल आ जाते हैं और उस पेनफुल एरिया को प्रेस करके हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये एक प्राकृतिक अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में लिया जाता है जी। और ये अल्टरनेटिव मेडिसिन आज के डेट में हमारे विशेष करके भारत ही नहीं पूरे विश्व में मेडिसिन से त्रस्त लोगों के लिए एक ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है जी जी। और एक शुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ इफेक्ट ही इफेक्ट है। मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी सर कि इतनी सारी चिकित्सा नई नई पद्धति हैं, उन सबको आप दरकिनार करके आपने एक्यूप्रेशर ही क्यों चुना? बहुत अच्छा कहे आपने मैडम। एक्चुअल मैं एक सेंट्रल जॉब भी छोड़ चुका हूँ इस फील्ड के लिए जी। मैंने पाया कि इसमें बिना साइड इफेक्ट के गंभीर से गंभीर कितनी भी बीमारियां हो जी, वो सबको एक पॉइंट के माध्यम से कुछ हेल्थ और फिजिकल माध्यम से प्रेशर देके हमेशा के लिए निरोग बनाया जा सकता है और वो भी पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है, जिससे उनकी जीवन भी बचती है और फाइनेंशियली रूप से भी वो स्ट्रांग रहते हैं और लोगों की एक शांति के रूप में बहुत बढ़िया थेरेपी मिलती है। चिकित्सा ऐसा कहा जाता है कि एक्यूप्रेशर पद्धति कारगर नहीं होती है, दवाइयाँ ज़्यादा बेटर होती है एज कंपेरेटिवली, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम आपने सही बोला जी। होता क्या है मैडम कि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का विषय है। हमारे पास एक रायपुर के जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे नस के लिए हो, चाहे ऑर्थोपेडिक्स हो, लगभग जितने भी डॉक्टर हैं सबकी फैमिली हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आती है। निश्चित रूप से एलोपैथ के डॉक्टर भी जानते हैं कि दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, वो अपने फैमिली को दवाई खिलाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे यहाँ यदि बिना दवाई के जी। और बिना निस्वार्थ पूर्ण रूप से कोई मरीज एक्यूप्रेशर से सुजोग से ठीक होता है तो एक वरदान के रूप में उनको एहसास होने लगा है एलोपैथी के डॉक्टर को जी। और उनको जब एहसास होता है तो सबसे पहले शुरुआत अपनी फैमिली से करते हैं और यहाँ भेजते भी हैं। और ये एलोपैथ की साइड इफेक्ट्स हमको कहने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं जी। और इसकी सफलता रिजल्ट से दी जाती है। किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो एक्यूप्रेशर से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दवाइयाँ पे ज़्यादा लोगों का फेथ होता है और दवाइयाँ लेना, ट्रीटमेंट लेना पहला रेफरेंस होता है उनके लिए, तो क्या गंभीर से गंभीर बीमारी भी एक्यूप्रेशर से ठीक किया जा सकता है? पिछले 25 साल से मेरा प्रैक्टिस चल रहा है और इस 25 सालों में मैंने हजारों की संख्या में एक से एक गंभीर बीमारियों को ठीक किया है जी। होता क्या है कि कोई बीमारी से गंभीर बीमारियों से त्रस्त है और पहले से एलोपैथ की दवाइयाँ ले रहा है जी। तो हम उसको डायरेक्ट एलोपैथ की पूरी दवाइयाँ एक साथ बंद नहीं कराते, हम अपनी ट्रीटमेंट चालू करते हैं और परसेंटेज वाइज जैसे जैसे उसको रिजल्ट मिलते जाता है
वैसे वैसे उसकी दवाइयाँ हम कम करते जाते हैं। एक समय आती है कि मरीज खुद ही दवाइयाँ बंद कर देता है और पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है जी। और वो इस चीज़ के लिए खुश होता है कि आज के बाद मुझे दवाइयाँ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए आज के डेट में क्रोनिक बीमारियाँ जो है, जैसे स्लिप डिस्क हो गए, घुटने की तकलीफ हो गई, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गई, न्यूरो से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है सबका 100% तो इसमें इलाज है ही। अब विशेष रूप से देखिए आज के डेट में शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, जो महामारी का रूप लेते हुए जा रहे हैं। मैं 25 साल के अनुभव से बोल सकता हूं कि हमारे पास यदि कोई आता है तो इन चारों चीज़ से मैं बचा सकता हूं और उसको ठीक कर सकता हूं, और मैंने ठीक किया है। क्या बात है। और इतने ठीक किया है कि लोगों की दुआएं इतनी मिली है कि मैंने सरकारी सेंट्रल जॉब छोड़ के इसमें जुड़ा हूँ। आप इसे सोच सकते हैं कि मेरी सफलता और लोगों का विश्वास कितना इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ आया तो एक तो अजय सर के में एक देखा मैं गुण, इनकी वाक पटुता बहुत तगड़ी है और धार्मिक प्रवृत्ति की बहुत एकदम है। तो ये तो है कि इनके हाथ में जस है। जस होने से 100% रिजल्ट देंगे, क्योंकि मेरा दोस्त विमल बोला कि मैं 3 महीने से तो चल ही नहीं पा रहा था, उठता था बहुत तकलीफ होती थी, यानी खड़ा ही नहीं हो सकता था। 3 महीने तक बिल्कुल आराम नहीं मिले मेरे को, और चौथे महीने में ऐसा हुआ मैं एकदम ठीक हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र के अलावा सामाजिक भी बहुत है करके, और अपना सामाजिक योगदान भी यहाँ पर बहुत अच्छा देते हैं। प्रॉब्लम था, नस चिपक गया था, वो अब थोड़ा कम दर्द हो रहा है। पहले दर्द ज़्यादा होता था, मैं चल फिर नहीं सकता था। कि आज मोटापा एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। हर वर्ग, हर उम्र के लोगों के साथ ये मोटापे की जो दिक्कत है वो लगातार चलती आ रही है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब, मधुमेह जिसको हम शुगर कहते हैं, बीपी शुगर ऐसे आम हो गई है जैसे सर्दी खांसी वाला मामला। तो क्या मैं जानना चाहूँगी और लोगों तक भी ये मैसेज पहुँचाइए कि मोटापा, शुगर और बीपी जैसी जो प्रॉब्लम है उनका भी इलाज एक्यूप्रेशर के माध्यम से पॉसिबल है। इसके लिए तो लोगों को ध्यान से सुनना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए जी। आप तीनों बीमारियां जो है, मधुमेह हो गया, मोटापा हो गया जी, आमतौर पर सुनने में जो आता है, सुनने में दैनिक जीवन की नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है। जी जी। ये बीमारियां ऐसी है कि आपके लाइफ स्टाइल से आती है। और आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल खराब हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। दूसरा, खान पान बहुत मायने रखता है इन बीमारियों में। लोग फास्ट फूड की तरफ इतने चले गए हैं कि खुद अपने आप को बीमार कर रहे हैं और खुद शुगर को बुला रहे हैं। हमारे थेरेपी से, एक्यूप्रेशर और सुजोग और एक्यूपंक्चर से मैंने 25 साल जो प्रैक्टिस किया है, अनुभव प्राप्त किया है, हजारों की संख्या में शुगर मरीज को बैलेंस किया है, ठीक किया है। बीपी तो मैंने जीवन में किसी को हुआ नहीं, होने नहीं देता, हमारे पास जो आ गया, और यदि किसी को हो गया तो बहुत फास्ट मैं इसमें रिकवरी करता हूँ। साथ में हार्ट से डिजीज से संबंधित भी प्रॉब्लम इसमें बहुत अच्छी होती है। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मोटापा। जी जी जी। मोटापा आज के डेट में हर पीढ़ी, हर एज के बच्चों को हो रहा है। Exactly. जो खान पान और लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक्यूपंक्चर और सुजोग के माध्यम से बिना साइड इफेक्ट के मोटापा का बहुत अच्छा इलाज हमारे पास है। क्या बात? और नए नवजुवक लड़के लड़कियां मोटापे के लिए हमारे पास आते हैं, और बिल्कुल शादी के पहले तो लोग 2 महीने हमारे पास आते हैं और शादी के समय तक अपना वजन मेंटेन करके फिर से शादी करते हैं। तो मोटापा का तो हमारे थेरेपी में बहुत ही अच्छा इलाज है। होम्योपैथिक और एलोपैथिक के अकॉर्डिंग एक्यूप्रेशर लोगों के लिए कितना कारगर है उनकी ज़िंदगी, उनके जीवन में, या फिर उनकी बीमारियों को लेकर के? जो एक्चुअल विशुद्ध रूप से एक्यूप्रेशर, सुजोग, एक्यूपंक्चर को जानते हैं जी, वो पहले ट्रीटमेंट के रूप में इसी को अपना रहे हैं। हाँ, ये बात है। पहली प्राथमिकता एक्यूप्रेशर को देने लगे हैं। जी जी। ड्यू टू रिजल्ट। Exactly. इसके रिजल्ट लोगों को पहली प्राथमिकता देने पे मजबूर कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। एलोपैथ में तो बहुत मजबूरी में कोई जाता है, और आज के डेट में सब समझदार हो गए हैं और काफी मजबूरियां होती है तो एलोपैथ में जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए किसी का सर फट गया तो हम उसमें सिलाई नहीं कर सकते, होम्योपैथी कोई दवाई नहीं दे सकता, बिल्कुल, हाँ, उस समय एलोपैथ की ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन यदि माइग्रेन है और सालों से एलोपैथ के ट्रीटमेंट लेके माइग्रेन से पीड़ित हो चुका है, तो आप मेरे पास भेजिए विद चैलेंज, में उसको 15 दिन, 20 दिन और 1 महीने में हमेशा के लिए माइग्रेन ठीक कर दूंगा। तो उस मरीज का विश्वास हमारे प्रति जमेगा, न कि एलोपैथ के प्रति। इस फील्ड में अगर मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहूँ तो सबसे बड़ी सफलता आप क्या मानते हैं? देखिए, हमारे जीवन की 2 यादगार घटनाएं हैं, यदि आप सुनना चाहें तो मैं बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, भोपाल जा रहा था जी। लगभग 30 साल की एक लड़की थी, युवती थी, महिला बोलिए जी। अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हो गए, और वो इतने पेट में दर्द थे कि वो लड़की तड़प रही थी। संजोग कहिए कि मेडिकल कॉन्फ्रेंस था भोपाल में, और उस बोगी में 80% एलोपैथ के डॉक्टर थे। ओहो।
लड़की की पीड़ा देख के सब लोग उधर गए और एक एक करके सबने अपनी दवाइयाँ दिया, अच्छा ओके। लेकिन लड़की का दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर आखिरी में मैं बोला कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मैं भी जाकर देखता हूँ। मैं गया और एक्यूप्रेशर पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे यूट्रस का पॉइंट होता है, यानी गर्भाशय। जी जी जी। मेरा हाथ डायरेक्ट वहीं पे गया और मैं वहाँ पे जब प्रेशर दिया तो जो लड़की तड़प रही थी वो शांत हो गई। फिर मैंने बहुत अच्छे से प्रेशर दिया, लड़की को नींद आ गई। 10 मिनट के बाद वो लड़की उठी और उठने के बाद बोलती है कि आखिरी शब्द, आखिरी लास्ट हाथ किसने पकड़ा था मेरा? उसकी माँ ने बोली कि इन्होंने पकड़ा था, डॉक्टर अजय सिंह। बहुत अच्छी बात। डॉक्टर अजय सिंह ने आपका हाथ पकड़ा था। वो बोली सर आपने क्या किया, मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया आपके हाथ पकड़ते हैं। मैंने बोला आप ये बताइए आपको यूट्रस फाइब्राइड्स है क्या? अच्छा, आपने सवाल किया? मैंने क्वेश्चन किया कि आपको यूट्रस फाइब्राइड्स है क्या, ओवेरियन सिस्ट है क्या? वो लड़की चौंक गई, बोली सर क्या आप मेरे लोअर एब्डोमेन में हाथ लगाए थे क्या चेक करने के लिए? अच्छा ओके। मैंने बोला नहीं, मैंने लोअर एब्डोमेन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया सिर्फ था, आपकी नाड़ी देखी आपकी नाड़ी देखी थी और आपके हाथ के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स देखा था। वाह वाह। और उस पॉइंट से मुझे मालूम चल गया कि आपको ओवेरियन सिस्ट भी है, यूट्रस फाइब्राइड्स भी है। एलोपैथ में आपको उसके लिए अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, सोनोग्राफी कराना पड़ेगा, तो ही मालूम चलेगा। सर बीच में आपको टोक रही हूँ जी, ये तो बड़ी नाजुक चीज़ आपने ऑब्जर्व की और एक ऐसी अननोन जो आपकी पेशेंट भी नहीं थी, तो ये कैसे ऑब्जर्व करते हैं? थोड़ा कुछ इसकी बारीकी पर प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल। आपने सुना होगा सालों पहले, हजारों साल से नारी वैद्य हुआ करते थे। हाँ सर, ये जो आपकी नारी देख के, पुरानी चिकित्सा पद्धति है, नारी देख के आपको बता सकते हैं कि आपके शरीर में कौन सी बीमारियां हैं, और 100% सटीक हुआ करती थी। ओहो। हमारे पास मरीजों की आने की और हमारी सफलता का सिर्फ एक ही राज है जी, कि आप एमआरआई मत कराइए, सोनोग्राफी मत कराइए। अच्छा, वो पहली एक्सरे मत प्रायोरिटी कराइए। होती है जी। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, फिर आप उस एमआरआई कराइए, सोनोग्राफी कराइए, सीटी स्कैन कराइए। मैं जो बोला हूँ वही चीज आपको निकल के आएगा। इतनी परफेक्ट हमारी डायग्नोसिस होती है, और मेरा मानना है कि जब परफेक्ट डायग्नोसिस होगी तो ही परफेक्ट रिजल्ट आ सकता है। हेल्थ इंसाइट के आज के हमारे मेहमान थे देश के जाने माने एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह, जिन्होंने हमको ज़िंदगी जीने का एक बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब और बेहतरीन तरीक़ा बताया है, जिसको अपनाकर हम अपनी ज़िंदगी, सेहत और दिनचर्या को शानदार कर सकते हैं। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा अपने फीडबैक के ज़रिए में।